ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करो तब इंद्र का पद स्वीकार हो। और ऐसे जाने कितने इंद्र हे नारायण, हे प्रभु, हे ब्रह्म आपके सामने आए और गए। और इन इंद्र से आप भयभीत ना महाराज, मैं जानता हूं ये आपकी लीला है और आपकी लीला में मैं कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं भी लाठी लगाकर खड़ा हो गया, जैसे पता चले कि कृष्ण साधारण बालक ही है। अच्छा, ऐसा कई बार हुआ। जब भोलेनाथ जी कथा सुन के गुरुदेव भगवान कुंभज जी से, अगस्त जी से कथा सुनकर आ रहे, माता सती संग में है। भोलेनाथ का भाव, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। देखो भोलेनाथ का भाव कि कहां मिलोगे प्रभु। राम जी ने लीला कर दी, दर्शन देने के लिए सीता का हरण करा दिया और स्वयं रोते हुए दिखाई पड़े। हे खगमृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी को रोते हुए देखा, दूर से ही प्रणाम कर लिया। कहे सच्चिदानंद जग पावन। देखो 2 मिनट में जो बिंदु में देना चाहता हूं, कहे सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। लेकिन पास नहीं गए। यहां क्या लिखा? कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। कुसुमय, भोलेनाथ ने कुसुमय जाना। कुसुमय के 2 अर्थ हैं। एक तो राम जी का समय ठीक नहीं चल रहा है, पत्नी के लिए रो रहे, बिलक रहे साधारण भाव में। भोलेनाथ ने सोचा ये हमारे मित्र भी हैं, इष्ट भी हैं, गुरु भी हैं, और इनका समय ठीक नहीं था, से इनसे दूर ही रहो तो ठीक है। काहे? कितना भी सगे से सगा मित्र हो, आपत्ति विपत्ति में पास जो आ जाए वही अपना है, और विपत्ति सुने तो दूर ही से निकल जाए। एक तो कुसुमय का भाव ये हुआ। लेकिन यहाँ भोलेनाथ कह रहे वो कुसुमय नहीं है। भोलेनाथ जी ने सोचा यदि मैं पास जाकर प्रणाम करूंगा तो लोग जान लेंगे कि ये ब्रह्म है, इनकी लीला में विघ्न पड़ेगा और कोई जान न पाए, तासे कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। और यही स्थिति यहाँ पर है। मनसुखा कह रहा मैंने पहचान लिया, लेकिन अगर प्रणाम करूंगा तो लोग जान लेंगे कि आप ब्रह्म हो। लेकिन बालक बनकर आप पर्वत उठा रहे हो तो हम भी बालक वेश में ही आपका संग दे रहे। ये सब देवी देवता ही थे। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, साधारण नारियां नहीं है। ये ग्वाले भी कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण नर नहीं है। ये सब देव रूप ही है, सब देवियां रूप ही है। सब प्रणाम कर रहे। निक साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना परे। अच्छा, ये गिरी पहाड़ क्या है? देखो मेरा स्वभाव है एक एक सत्य को आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। अब कह रहे ब्रजवासी गिरिवर गिरना परे। हम आप भी प्रार्थना करते हैं कि ये गिरी कहीं गिर न जाए, लेकिन ये गिरी है क्या? पहाड़ है क्या? पहाड़ मालूम क्या है? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी को दुर्गम शैल श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। दुर्गम शैल, सुगम शैल नहीं, शैल कहते हैं पहाड़ को। ये दुर्गम पहाड़ है गृहस्थी। गृहस्थी क्या है? दुर्गम पहाड़। केवल पहाड़ नहीं, दुर्गम, सुगम नहीं।
और वहां भगवान ने क्या उठाया है? पहाड़। और हमारा पहाड़ क्या है? गृहस्थी रूपी पहाड़। तो जैसे ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि महाराज ये गोवर्धन रूपी पहाड़ आप ही उठा सकते हो, ऐसे ही हम आप ही प्रार्थना करें कि ये गृहस्थी रूपी पहाड़ भी आप ही उठा सकते हो। आपके सिवा हमें ताकत नहीं है। निक साधे रहो गोपाल, गिरी बर गिरना पर। निक साधे रहो गोपाल, बर गिरना पर। निक साधे रहो गोपाल, गिरी बर गिरना पर। साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना पर। साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना पर। मैया यशोदा को चिंता होने लगी कि कोई महतारी हो, लला पर्वत उठाए खड़े हैं, वो भी अकेले। मेरे लला की छोटी छोटी बहिया, कोमल कनक की नरम कलैया, कोमल कनक की नरम कलैया। मेरो 7 बरस तू है लाल, गिरिवर गिरना पर। मेरो 7 बरस तू है लाल, गिरिवर गिरना पर। अनिक साधे गोपाल, गिरिवर गिरना पर। अनिक साधे गोपाल, गिरिवर गिरना पर। 7 दिवस वर्षा भई, इसी तरह घनघोर, पर पानी की बूंद से दबी न ब्रज की कोर। 7 दिवस 7 रात्रि, 7 रात्रि विचार्य एवं 7 दिन 7 रात लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, लेकिन तभी न ब्रज की कोर। अब बता, बूंद बूंद करके महाराज पानी बरसे तो भी भर जाएगा 7 दिन में, लेकिन वहां मोटी मोटी धार के रूप में पानी गिरा। और संत कह रहे तभी न ब्रज की कोर। काहे? अरे जहां रखवाले हमारे प्रभु हो, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई। जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो। अब जहां रखवाले कृष्णचंद्र जी महाराज हो, वहां कैसे बाल बाका हो सकता है? मैंने कहा भी था, नित्य कहता हूं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, पाल नबा को कर सके जो जग बैरी होए। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जहां जहां जल वर्षा 84 कोस परिक्रमा पर अग्नि रूपी आरों के द्वारा उस चक्र ने जल को वहीं जला दिया, नीचे आने ही नहीं दिया। मालूम है, ब्रज में धूरी उड़े, अरे जरा सी पानी की बौछार फुहार भी पड़ जाए
तो हम आप कहते मिट्टी दब गई अब धूल नहीं उड़ेगी। लेकिन जहां मोटी मोटी धार बरसी 7 दिन, वहां मालूम क्या लिखा? ब्रज में धूरी उड़े गिरिवर गिरी ना पड़े। धूल उड़ रही है। इंद्र ने हार कर थक कर प्रकट होकर क्षमा मांगी प्रभु से। जल बरसण बंद हुआ। भगवान ने गोवर्धन जी को यथास्थान पर स्थापित किया। इंद्र से कहा अब फिर कभी तो मेरी परीक्षा नहीं लोगे? इंद्र बोले महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए। मालूम है जैसे इंद्र ने आज नहीं पहचान पाया, इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी एक दिन प्रभु को पहचान नहीं पाया। बड़ी बड़ी कथाएं पुराणों में। भगवान एक दिन ग्वाल वालों के संग बैठे भोजन कर रहे, और मित्रता में कोई झूठा सकरा नहीं होता। मित्र जब एक संग बैठे हो तो आधी रोटी उसने तोड़ी, एक और उसने तोड़ी, बाकी दाल बामे सब्जी जामे, यही होता कि नहीं? कोई झूठा सकरा नहीं। भगवान प्रेम के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो जन भजे उस जन का बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं।